फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में रिलीज हुई रणवीर कपूर की मूवी एनिमल। तो चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें रणवीर नाम के एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है। रणवीर की फैमिली में उसकी मम्मी पापा, दो बहनें और दादाजी हैं। एक दिन रणवीर अपनी क्लास में अपने पापा के बर्थडे की खुशी में अपने फ्रेंड्स को चॉकलेट बांट रहा होता है। असल में रणवीर अपने पापा से बहुत प्यार करता है और ये बात उसके फ्रेंड से लेकर उसके टीचर तक जानते हैं कि रणवीर अपने पापा के बर्थडे को लेकर कितना एक्साइटेड रहता है। इसके बाद रणवीर अपने स्कूल को बंक करके घर आता है अपने पापा के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन जब वो घर आता है तो वो देखता है कि उसके पापा घर पर नहीं हैं और वो अपने पापा का इंतजार करते करते सो जाता है। इसके बाद हमें मिस्टर बलबीर को दिखाया जाता है जो कि रणबीर के पापा हैं। यहाँ पर रणबीर की माँ बलबीर से कह रही होती है कि बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको कुछ टाइम बच्चों के लिए भी निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बलबीर के पास एक ही जवाब था कि उसके पास टाइम नहीं है। बलबीर अब रणवीर के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि रणवीर सो चुका है, लेकिन उसके हाथ में एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि अगले जन्म में मैं पापा बनूंगा और पापा मेरे बेटे होंगे और मैं उन्हें बहुत प्यार करूंगा और बदले में पापा मुझे भी बहुत प्यार करेंगे। ये पढ़कर बलबीर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। अब स्टोरी कुछ साल आगे जाती है जहां पर हम देखते हैं कि रणवीर की बड़ी सिस्टर रो रही होती है और अपने पापा को फोन कर रही होती है। लेकिन बलबीर बिजनेस के कामों में बिजी होने की वजह से उसका फोन रिसीव नहीं करते। तभी रणवीर अपनी बहन को रोते हुए देखता है। उसकी बहन रणवीर को बताती है कि कॉलेज में 3 दिनों से उसकी रैगिंग हो रही है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है और वो ये बात पापा को बताना चाहती है। तभी रणवीर एक गन लेकर अपनी बहन को कार में बिठाकर उसके कॉलेज उन लड़कों के पास जाता है जो उसकी बहन को परेशान कर रहे थे और वो कॉलेज में गन से फायर भी कर देता है और उन लड़कों का अपनी कार से एक्सीडेंट कर देता है। अब रणवीर जब अपने घर वापस आता है तो उसके पापा उससे बहुत नाराज होते हैं। यहाँ पर बलवीर रणवीर से कहते हैं कि कॉलेज में गन ले जाने की वजह से तुम जेल में भी जा सकते थे। रणवीर अपने पापा को कॉलेज में हुई रैगिंग के बारे में बताता है और साथ ही वो ये भी कहता है कि उसके पापा के पास अपनी बेटी का फोन उठाने का भी टाइम नहीं है और उनके बाद घर की लेडीज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उसकी है। और इस बात पर बलबीर रणवीर को थप्पड़ मार देते हैं और इस चीज से तंग आकर वो रणवीर को यूएसए के बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। अब कहानी कुछ साल आगे जाती है जहां पर हम देखते हैं कि रणवीर अमेरिका से 8 साल बाद इंडिया वापस आ गया है। रणवीर अपनी फ्रेंड की सिस्टर की शादी में जाता है जहां पर वो गीतांजलि को देखता है। गीतांजलि वही लड़की है जिससे रणवीर बचपन से ही प्यार करता है। ये शादी और किसी की नहीं बल्कि गीतांजलि की ही होने वाली है। रणवीर अपने दोस्त को अपने और गीतांजलि के बारे में बताता है और गीतांजलि से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन रणवीर का दोस्त उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बलवीर सिंह राणा का 68th बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। रणवीर अमेरिका से अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया है और इस पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। अब वरुण जो कि रणवीर का जीजा है, रणवीर को एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मिलवाने के लिए बुलाता है, लेकिन यहाँ पर रणवीर वरुण से साफ मना कर देता है ये कहकर कि उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसी चीज को लेकर रणवीर और वरुण के बीच में झगड़ा हो जाता है और यहाँ पर रणवीर की बहन अपने पति वरुण की साइड लेती है और रणवीर से वरुण को सॉरी कहने के लिए बोलती है, लेकिन रणवीर बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोलता। अब रणवीर की जीजा से झगड़े वाली बात बलबीर को भी मालूम चल जाती है। बलबीर जब अपने बेटे से इस झगड़े के बारे में बात कर रहा होता है तो वो बात नोकझोंक में बदल जाती है और यहाँ पर फिर से बलबीर रणवीर को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और अपने घर से वापस जाने के लिए बोल देता है और तभी वहां पर गीतांजलि अपनी शादी तोड़कर रणवीर के पास आ जाती है। अब रणवीर गीतांजलि को लेकर अपने पापा के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि वो गीतांजलि से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पापा इस बात का कोई जवाब नहीं देते। रणवीर अब गीतांजलि को लेकर एक मंदिर जाता है और वहां पर गीतांजलि से शादी कर लेता है और वो इसके बाद यूएसए शिफ्ट हो जाता है। अब एक दिन रणवीर को अमेरिका में पता लगता है कि उसके पापा को गोली लग चुकी है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ इंडिया वापस आ जाता है। और जब वो अपने पापा से मिलना चाहता है तो वरुण उससे कहता है कि अभी बहुत सारे वीआईपी हैं जो उनसे मिलने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पर रणवीर को अपने पापा से मिलने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है। और जब वो अपने पापा से मिलता है तो बलबीर भी
अब रणवीर को पूरी तरह से माफ कर देता है और उसकी फैमिली को एक्सेप्ट कर लेता है। रणवीर अपने पापा से कहता है कि अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। रणवीर अपने दादाजी से मिलता है और वो अब ये कसम खा लेता है कि जिसने भी उसके पापा पर गोली चलाई है वो उसको जान से मार देगा। इसके बाद रणवीर अपने पापा की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा देता है और पुराने सिक्योरिटी गार्ड हटाकर वो नए सिक्योरिटी गार्ड रखता है। लेकिन वो किसी भी अनजान पर भरोसा नहीं कर सकता है, इसीलिए वो अपने गांव जाता है जहां पर हमें उसके दादाजी के भाई को दिखाया जाता है, जिनके बहुत सारे बेटे और पोते हैं। और रणवीर उनका साथ मांगता है अपने पापा की प्रोटेक्शन के लिए और वो सब मान भी जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रणवीर के दादा के 3 भाई हैं, जिसमें से उनके तीसरे भाई का कुछ पता नहीं है। असल में कुछ साल पहले उनके बीच में बिजनेस को लेकर कुछ लड़ाई हो गई थी, जिसके चलते वो इस देश को छोड़कर चले गए थे। अब रणवीर अपने भाइयों के साथ अपने पापा के पास आ गया था और वो अपने पापा को बताता है कि उसने उनका बॉडी डबल बनाया है, जिसका नाम कैलाश है और आपको कुछ दिन तक घर पर ही रहकर काम करना होगा और आपकी जगह सारी मीटिंग कैलाश ही संभालेगा, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो गोली चलाने वाले कौन थे। अब रणवीर कैलाश के बारे में टॉप सीक्रेट रखता है और वो इसके बारे में अपनी बहनों तक को नहीं बताता और सबका फोन कॉल ट्रेस पर लगवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैलाश अपनी बुलेट प्रूफ कार में मीटिंग के लिए जा रहा होता है और तभी कुछ लोग उसकी कार पर हमला कर देते हैं। वो लोग उसकी कार को पूरी तरह से घेर लेते हैं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि कार के अंदर बलबीर है और वो उन पर गोलियां बरसाना चालू कर देते हैं और इसी में कैलाश की डेथ हो जाती है। और अब सब जगह ये न्यूज़ फैल चुकी थी कि बलबीर सिंह मारे जा चुके हैं और यहाँ पर हमें वरुण को दिखाया जाता है, जो मीडिया को बलबीर सिंह की डेथ के बारे में बता रहा होता है। और तभी वहाँ पर वही विलेन आता है जिसने बलबीर सिंह पर गोलियां चलाई थी और वो वरुण से कुछ कहता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रणवीर ने पहले से ही वरुण का फोन कॉल ट्रेस पर लगा रखा था और ये सारी बातें अब रणवीर भी सुन लेता है। और तभी रणवीर कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर वरुण को जान से मार देता है। इसके बाद रणवीर अपनी बहन को वरुण के बारे में सब कुछ सच बता देता है कि वरुण ने ही पापा के ऊपर अटैक करवाया था और वो अब ये भी बता देता है कि वो वरुण को जान से मार चुका है। इसके बाद रणवीर अपने होटल में एक गन डीलर को बुलाता है, क्योंकि वो अपने पापा की सिक्योरिटी के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब यहाँ पर रणवीर गन की डीलिंग कर ही रहा होता है, तभी उसके होटल में विलन अपनी पूरी फोर्स के साथ घुस जाते हैं और यहाँ पर रणवीर और उसके भाई सभी को एक एक करके जान से मार देते हैं। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि विलन की 200 लोगों की एक टुकड़ी पीछे के रास्ते से आ रही है और यहाँ पर डीलर उसे एक गन मशीन के बारे में बताता है और अब जैसे ही विलन रणवीर के सामने आते हैं तो वो उस गन मशीन से उन पर अटैक कर देता है और अब सभी विलन मारे जा चुके थे। लेकिन यहाँ पर रणवीर भी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो कुछ दिनों के लिए कोमा में भी चला गया था। अब कुछ दिन बाद जब वो कोमा से उठता है तो वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था और डॉक्टर उसे बताते हैं कि अगर रणवीर का हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। अब यहाँ पर रणवीर की फैमिली रणवीर के लिए पूजा रखती है, जिसमें सभी लोग रणवीर को ठीक करने के लिए प्रार्थना करते हैं और रणवीर तभी ठीक हो सकता है जब उसे हार्ट का डोनर मिल जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि रणवीर को हार्ट डोनर मिल चुका है और जिस डोनर का हार्ट रणवीर को लगाया गया है वो जोया का फियांसी है और यहाँ पर जोया रणवीर से मिलने के लिए आती है। जोया उससे कहती है कि इस दिल का ख्याल रखना और रणवीर उसे अपने घर पर कुछ दिन रहने के लिए बोल देता है। अब यहाँ पर रणवीर और जोया के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इसी प्यार को देखकर जोया रणवीर को सब कुछ सच बता देती है कि वो यहाँ पर उसे सिर्फ अपने प्यार में फंसाने के लिए आई थी और उसे ऐसा करने के लिए अबरार ने कहा था। जोया रणवीर को बताती है कि अबरार अपने सबसे छोटे भाई की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसे तुम्हारे जैसा दिखने वाला बना रहा है और वो मौका मिलते ही तुम्हें जान से मार देंगे। और यहाँ पर रणवीर जोया से कहता है कि जब तुम यहाँ पर पहले दिन आई थी तो इस बारे में मुझे पहले ही दिन से पता था, लेकिन ये बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। इसके बाद हमें अबरार को दिखाया जाता है जिसकी आज शादी है और ये शादी उसकी पहली नहीं बल्कि तीसरी शादी है और तभी उसके पास एक आदमी खबर लेकर आता है कि इंडिया में उसके छोटे भाई को मार दिया गया है और ये सुनकर अबरार उस आदमी को ही मार देता है जो उसके भाई की मौत की खबर लेकर आया था। दूसरी तरफ रणवीर अब अपने दादाजी के पास जाता है और वो उनसे अबरार के बारे में पूछता है तो उसके दादाजी बताते हैं कि उनका तीसरा भाई जो बहुत ही बेईमान था, उसे सिर्फ चीजों को हड़पना आता था, उसने बिजनेस में बेईमानी की थी जिसकी वजह से उसके दादाजी और उसके दूसरे भाई ने
अपने तीसरे भाई को बिजनेस से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद उसने दूसरे देश में जाकर 2-3 शादी कर ली थी और अपना धर्म भी बदल लिया था। और उसका बेटा है अबरार, जो कुछ साल पहले अपना हिस्सा मांगने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन हमने उसको कुछ नहीं दिया और वापस विदेश भेज दिया और अब वो हमसे इस बात का बदला ले रहा है। इसके बाद रणवीर गीतांजलि के पास जाता है और गीतांजलि को अपने और जोया के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि वो एक बार जोया के साथ इंटीमेट भी हुआ था, जिसे सुनकर जोया बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उससे डिवोर्स लेने के लिए कहती है। रणवीर गीतांजलि को समझाता है कि वो बस ऐसा करके उसका प्लान जानना चाहता था, लेकिन गीतांजलि कुछ भी नहीं समझती। इसके बाद रणवीर गीतांजलि से कहता है कि मैं अबरार को जान से मारने के लिए जा रहा हूँ और अगर मैं इस लड़ाई में मर जाता हूँ तो तुम दूसरी शादी मत करना। ये सुनकर गीतांजलि बहुत रोती है और अब इसके बाद रणवीर अपने भाइयों के साथ अबरार को मारने के लिए निकल जाता है। रणवीर अबरार के घर पहुंचते ही वहां पर मौजूद सभी को जान से मार देता है, लेकिन वहां पर अबरार नहीं मिलता तो उसकी तीनों पत्नियों से पता लगता है कि अबरार देश छोड़कर जा रहा है। अब रणवीर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है और वहां पर वो अपने भाइयों को मना करता है कि वो उनके बीच की लड़ाई में नहीं आएंगे और यहाँ पर अब अबरार और रणवीर की खतरनाक फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर रणवीर अपने पापा का बदला लेना चाहता है, जबकि अबरार बहुत ही हैवान टाइप का इंसान है और वो किसी को जान से मारते वक्त एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता। लेकिन रणवीर अबरार को बहुत बुरी तरह से मारता है और अब अबरार अधमरा हो जाता है। रणवीर अबरार से कहता है कि वो अगर अपनी जिद से पीछे हट जाए तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा, लेकिन अबरार उसकी बात नहीं मानता। वो उससे कहता है कि वो इतनी आसानी से उसकी फैमिली का पीछा नहीं छोड़ेगा और इसी बात पर रणवीर अबरार का गला काटकर उसे जान से मार देता है। इसके बाद रणवीर इंडिया आता है और वो अपने पापा से कहता है कि मैंने उसे जान से मार दिया है और अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और यहाँ पर बलबीर रणवीर को बताता है कि उसे एक बीमारी है जिसके चलते वो सिर्फ 5 या 6 महीने ही जिंदा रह पाएगा। लेकिन रणवीर ये बात सुनकर घबरा जाता है और वो कहता है कि वो उसके साथ अमेरिका चले, जहां पर वो उसका अच्छे से इलाज करवा सकता है। लेकिन रणवीर के पापा कहते हैं कि उसे इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर रणवीर अपने पापा से कहता है कि आपने मुझे कभी भी अपना टाइम नहीं दिया, यहाँ तक कि एक दिन भी मैं कभी आपके साथ नहीं गुजार पाया। और ये बात अब बलबीर को भी अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी और वो यहाँ पर रणवीर से कहता है कि अगले जन्म में तुम मेरे बाप बनना और मैं तुम्हारा बेटा, और फिर उसके अगले जन्म में मैं तुम्हारा बाप बन जाऊंगा और तू मेरा बेटा, और फिर मैं ये सारी गलतियां सुधार लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गीतांजलि अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस अमेरिका जा रही है और यहाँ पर हम देखते हैं कि रणवीर का बेटा अपने पापा मतलब रणवीर के पास दौड़कर आ जाता है और वो भी अपने पापा से बहुत प्यार करता है। इसके बाद हमें अबरार की तीनों पत्नियों को दिखाया जाता है और साथ में जोया को भी, जो अपने हस्बैंड अजीम के साथ होती है। और अजीम ने रणवीर के 2 भाइयों को पकड़ रखा है। अजीम दिखने में रणवीर की तरह है, मतलब उसने अपने आप को बिल्कुल रणवीर की तरह बना लिया है और अब वो रणवीर के दोनों भाइयों को बेरहमी से मार देता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जोया ने रणवीर को अबरार के छोटे भाई की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया था, वो सच था। और इसी के साथ इस फिल्म का एंड हो जाता है।